सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की हमारे सेशन की जो टॉपिक है, एनएलपी टेक्निक होती क्या है? इसके क्या फायदे होते हैं, ये हमारे लिए क्या, क्यों इसको लाया गया है, इसका क्या बेनिफिट है, इससे हम कैसे अपने डिप्रेशन और एडिक्शन या इन सब से कैसे बच सकते हैं। देखिए, जो एनएलपी होता है, ये होता है पहला न्यूरो, दूसरा लिंग्विस्टिक और तीसरा प्रोग्राम। न्यूरो मतलब क्या होता है, हम आपको पहले बताएं कि न्यूरो हमारा जो मस्तिष्क किसी न्यूरॉनों से मिलकर बना है। शरीर हमारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर बनी है और न्यूरॉन से मिलकर हमारा मस्तिष्क बना है। तो ये वही है, वही न्यूरो है, न्यूरॉन, वही न्यूरॉन जो मस्तिष्क में हमारा, जिससे हमारा मस्तिष्क बना है। उसके बाद लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक मान लैंग्वेज, भाषा। भाषा दो होती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल जो होती है, जो मतलब हम बोल रहे हैं, एक वर्बल होगी। नॉन वर्बल, जैसे हम इशारा कर रहे हैं, हम जैसे देख रहे हैं किसी की तरफ या जो भी कर रहे हैं, वो नॉन वर्बल है। दोनों अब आती कहाँ भाषा, शुरुआत कैसे होती है? देखिए, जो हम लोग छोटे बच्चे थे, ठीक है, हम लोग को सिखाया गया, पहले ब्रश करना सिखाया गया, फिर उसके बाद टॉयलेट बताया गया कि ये, उसके बाद हमारी ये प्रोग्रामिंग बन गई। देखिए, जो ये होता है ना, इसमें ढेर सारे प्रोग्राम जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं, देखिए, जब अगर कोई इन्फॉर्मेशन में मिलता है तो क्या करता है, हमारा दिमाग थोड़ा सा वहां से थोड़ा थोड़ा वहां से मुड़ता चला जाता है, माने वो प्रोग्राम में आपके दिमाग में सेव हो गया। सेम वही, जैसे एक मशीन होता है, सेम वही इंसान है। हम क्या है, हम एक जटिल मशीन है, और हमसे जटिल इंसान से आज के जमाने में प्रेजेंट में पृथ्वी पे हमसे ज्यादा जटिल मशीन कोई नहीं है। अब हम कैसे करते हैं, या अगर हम अवसाद में है या हम डिप्रेशन में है, तो इससे निकलें क्यों, डिप्रेशन आया क्यों, कारण क्या है? तो वो जो हमारा नॉन वर्बल वाला प्रोग्राम था, जो हम देख के सीखे, हम जैसे हमें बचपन में बताया गया कि नहीं, ब्रश करना चाहिए, सुबह उठो ब्रश करना, क्लीन करना चाहिए अपने टूथ को, कुछ दिन सिखाया गया, उसके बाद वो हमारे दिमाग में बैठ गया। या सुबह उठते फ्रेश होना है, या बहुत लोग और भी, कई लोग हाथ पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, उनको बचपन में ये प्रोग्रामिंग सेट की जाती है। सेम वही काम हमें शायद बड़े होने पे करता है। हम डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, हम एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रामिंग कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, जिसको अब हम चेंज करके, थोड़ा सा वहां जाकर उसको चेंज करेंगे, उसके बाद फिर लाइफ एकदम इंजॉय करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग का सुनते हैं कि सर जी, हम पता था सब कुछ था, हम नशा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एकाएक जब देखे तुरंत लगाए, सिरिंज लगा लिए। एकाएक पता नहीं क्या हो गया हमारे दिमाग में, हम कब या कब ड्रिंक उठाएं, कब पी लिया, हमें पता नहीं चला, क्योंकि वो आपका नहीं कसूर है। देखिए, हम बताएं ना, हमारा 3 माइंड स्टेटस होता है। 3 भाग होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो ये जो हमारा वर्बल जो होता है, ये क्या होता है, इस कॉन्शियस से धीरे धीरे सबकॉन्शियस में चला जाता है। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे हम कभी कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है, हमें हमें याद किया जा रहा है, और पता चलता है हम जिसको याद किया, अगला भी शाम तक आ गया हमारे घर, या हमारा फोन आ गया, हमारा फोन, उसके क्या से मेरा फोन आ गया, या क्योंकि जो हमारा ये सेकेंड वाला मेमोरी है, जब उससे हम कभी मिले हैं तो इंफॉर्मेशन होता है, ये यूनिवर्स है आपका। एक तो प्रेजेंट में जो हम सीखते हैं, जैसे हम आप इंडिविजुअल एक ही साइड देख रहे हैं, लेकिन अगल बगल जितनी आवाजें, सारा हमारे दिमाग में जा रही है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है पेट में, उसके बाद से 3 महीने तो वो सारा कुछ सुनता है, उसकी मदर क्या कर रही है, उनके मदर के अगल बगल क्या बिहेव हो रहा है। आप उनका सुने होंगे, अर्जुन का लड़का जो था, क्या नाम है उसका, आ, याद नहीं आ रहा अभी। अरे, महाभारत सुने, अर्जुन का लड़का, क्या नाम था उसका, जो चक्र में फंस गया था। चलिए, कोई बात नहीं है। अर्जुन का लड़का जो था अभिमन्यु, तो वो आप देखे सुने होंगे कि वो पेट में ही सीख गया, चक्रव्यूह की कैसे रचना होती है। वो ये था कि पूरा नहीं सुन पाया, उतले में उसकी माँ का नींद खुल गया। उसके फादर फिर बता रहे थे, कहानी सुना रहे थे, ऐसे ऐसे तोड़ा जाता है, लेकिन बीच में कुछ कोई आ गया, ब्रेक हो गया। तो उसको वहां तक का नॉलेज था, वो कहाँ किया, वो सारा आपके सेकंड पार्ट में, सब कॉन्शियस में ही सारा नॉलेज उसका था। कॉन्शियस तो उसका था जैसे छोटा बच्चा ही होता है, हम बोलते हैं, वो हमको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन उसको नॉलेज, उसका जो इन्फॉर्मेशन उसमें सब फिट होता रहता है, इन्फॉर्मेशन सारा फिट होता है। ये होता है कि उसको बोलने नहीं आता है, उसका दिमाग अब ये नहीं सीखा होता है कि कैसे उसको हम अगले को बता सकें, लेकिन पता सब रहता है। अब बस ये है कि उसको हम जान लें,
अब देखिए होता क्या है कि हम अगर डिप्रेशन में आ रहा है या हम किसी भी एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, कैसे हो रहा है? एक तो कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। हम आपको पहले बताए थे, एक जैसे मान लीजिए बर्फ का गोला है, पानी में डालें इतना ही हमें दिख रहा है, बाकी सब डूबा हुआ है, अंदर डूबा हुआ है। तो ये हाल हमारे दिमाग का होता है। हमको दिखता केवल 10% से भी कम है, लेकिन होता तो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा है। अब हमें क्या करना है? हमें अपने जो कॉन्शियस, इसके नहीं, सब कॉन्शियस पे काम करना है। हमें उसको चेंज करना, उस पे काम करना है। देखिए एक जैसे एक बार एक आदमी पे रिसर्च किया गया। आप जानते हैं ना कि कई लोगों को मेडिसिन देके और उसको सपने में कर दिया गया, माने कॉन्शियस से हटा के सब कॉन्शियस में ला दिया गया। उसमें उसको बताया गया कि देखो ये सिगरेट पीना खराब होता है, इसको काफी समझाया गया, कई बार ऐसा किया गया। कुछ दिन बाद उसके साथ ऐसा हुआ कि वो जब कॉन्शियस, जब उसकी नींद टूटी, वो कॉन्शियस में आया, जब सिगरेट उठाया, मुंह में रखे, कभी सिगरेट लार से गीला हो जाए, नहीं पी पाए, कभी जलाना ही भूल जाए, ऐसा माने उसके सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में इतना चेंजिंग आ गई कि वो सिगरेट बेचारा पी ही नहीं पा रहा था। बाकी सब कुछ कर लेता है लेकिन सिगरेट नहीं पी पाता था। एक और हम छोटा सा एग्जांपल आपको दे दें। एक आदमी था, बहुत पैसा कमाया लेकिन उसका पैसा कभी बचा नहीं। वो परेशान हो गया, अरे हो क्या रहा है? जहां हमारा लाख रुपए से ऊपर जाता है, कुछ न कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि पैसा खत्म हो जाता है। काफी परेशान हुआ, कई साइकोलॉजिस्ट के पास गया, वो बताएं, तो वो सोच, उसकी हिस्ट्री पूरी पूछी क्या हुआ, तो उसके पता चला कि बचपन में ही वो मिडिल फैमिली का था, और सुना कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो गलत दिशा में चला जाता है, या उसको वो माने मिसबिहेव करता है, वो जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है। उसके दिमाग में ये सबकॉन्शियस में बैठ गया, जहां उसका लाख रुपए से ऊपर हो रहा है, उसके साथ कुछ न कुछ ट्रेजेडी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी की, नहीं हो तो कुछ करना कुछ है, करने कुछ लगे, बिजनेस खराब हो जाए। उससे पहले सब कुछ सही था, लेकिन जो माने एट लास्ट ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस है यही डिसाइड करता है कि हम क्या करते हैं। हमें चेंजिंग करनी है सबकॉन्शियस में, न कि कॉन्शियस में चेंजिंग करनी है। जब आप अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर देंगे, देखिए जो भी हम कैसे कर सकते हैं, जो भी सक्सेस लोग हैं, अगर एडिक्शन मिले तो जो नॉन एडिक्ट हैं वो अपनी लाइफ में क्या क्या करते हैं, ऐसा क्या किए कि वो आज इतने ऊपर पहुंच गए, और उनको अब थॉट नहीं आ रहा है, या थॉट आ रहा है तो उसको कैसे काबू पा ले रहे हैं। तो ये चीजें हमको सीखना पड़ेगा, उनको देखिए, उनसे जांच करिए, ये अपने अंदर देखिए, हम कौन सा, हमारा ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जो बार बार हमें या डिप्रेशन में ले जा रहा है, या हम स्ट्रेस में आ जा रहे हैं उससे, या हम एडिक्ट हो जा रहे हैं किसी चीज से। क्या पार्ट है जो आपको नशे के लिए बार बार प्रोत्साहित कर रहा है? वो काम करना है, वो उस पार्ट पे काम करेंगे तो आप जब उस पे काम करना शुरू करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आपका पास्ट में मिला हुआ है वो पैटर्न चेंज होगा। जब पैटर्न चेंज होगा तो फिर जब आप फ्यूचर में करना चाहेंगे तो कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कस लगाना चाहेंगे लेकिन लगा नहीं पाएंगे, ये जान जाइए। जब तक वो प्रोग्रामिंग, हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम प्लानिंग बनाते हैं कॉन्शियस में, अप्लाई करवाते हैं सब कॉन्शियस से। हम कुछ अपने से नहीं करते। एक ही सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आप हाथी देखे होंगे ना, इसके ऊपर एक महावत बैठा रहता है। ये क्या है? ये कॉन्शियस है। ये क्या है? ये सब कॉन्शियस है। बस यही हाल है हमारा भी। हम कॉन्शियस, हम चाहते हैं हमको चलाना है, लेकिन अब उल्टा होता क्या है, जब हम किसी के एडिक्ट हो जाते हैं या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये काम करना शुरू करता है, हाथी मदमस्त हाथी हो जाता है। महावत काम खत्म, जीरो हो जाता है, क्योंकि महावत की औकात ही कितनी है, छोटा ही है ना, 10% है। 90% तो पूरा काम कर रहा है। तो जब हम नशे में आ जाते हैं या हम किसी परेशानी प्रॉब्लम में हो जाते हैं या हमारे साथ कुछ ऐसा समस्या होती है, हम हमारा पूरा नियंत्रण टूट जाता है हमारे ऊपर से, हमारे दिमाग से। हम चाहते हुए, जैसे अगर हम नशे का भी बात करें, तो जब थॉट आता है आपका, तो आपका कॉन्शियस को खत्म कर देता है आपका, आप एक मदमस्त हाथी जैसे हो जाते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग वो देखें, क्या जीन, और क्या नाम था उसका? अरे पहले नहीं आता था, क्या हुक्म मेरे आका, अलादीन का चिराग। जीन था और एक अलादीन था, दो यही था ना। तो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो क्या है? अलादीन, जीन है। जो चाहे वो कर सकते हैं। हम क्या है? हम अलादीन है। हमें हुक्म चलाना है, बस यही काम करना है। आपको अपने दिमाग को बस इंफॉर्मेशन देना है कि तुमको ये करना है। एक सिंपल सा और एग्जांपल हम आपको दें, जैसे हमको सुबह 4 बजे उठना है, तो हम क्या करते हैं? अलार्म लगाते हैं। अगर अलार्म घड़ी नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे? रात में हम कहते हैं ना, जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें जो कह के सोएंगे वो आपको सुबह अगले दिन
क्योंकि हमारे दिमाग में हमारा शरीर कभी कभी मेरा दिमाग पूरा सोता ही नहीं है, केवल सोता क्या है, कॉन्शियस होता है, केवल इंडिविजुअल कॉन्शियस होता है जो वो छोटा भाग होता है, बाकी सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों जग जाते हैं। जब ये सोता है तो वो जग जाता है, दोनों एक टाइम नहीं जगते हैं। वो तुम्हारे हमेशा जगा रहता है, जब ये जगता है तो ये हमको दिखता, वो दिखता नहीं, पता नहीं चलता। हम अलार्म लगाए, अलार्म नहीं, अपने दिमाग में क्या हमको 4 बजे उठना, करेक्ट 4 बजे आप टाइम देखेंगे, उठ जाएंगे, नींद खुल जाएगी आपकी। वो कहाँ से होता है? आप इन्फॉर्मेशन वहां भेज दिए कि यार तो उसका जो क्लॉक है वो चलना शुरू कर दिया, ये वाला क्लॉक यहाँ शुरू हो गया। ये 1 सेकंड का भी फर्क नहीं करता है। अगर आप कह दीजिए, आप अगर आपको नशा ही छोड़ना है तो टारगेट रखिए कि नहीं 1 महीने बाद हम नशे से दूर हो जाएंगे। अगर ये बात आपकी सबकॉन्शियस में पहुंच गई तो ये फिक्स है कि आप दूर हो जाएंगे। नहीं पहुंची तो आप कितना भी ट्राई करिए, नहीं हो पाएगा। यही है, बाकी अगर और भी होगा तो हम इस पे दूसरा वीडियो बनाएंगे। बंद करते हैं।